39 नंबर श्लोक। तदेकं परमं ज्ञानं तदेकं शुचिदर्शनं चारित्रं च तदेकं स्यात् तदेकं निर्मलं तपः। वही एक आत्म ज्योति उत्कृष्ट ज्ञान, वही एक आत्म ज्योति निर्मल सम्यक दर्शन है, वही एक आत्म ज्योति चारित्र है, तथा वही एक आत्म ज्योति निर्मल तप है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, चारों चीजें वही एक निर्मल आत्म ज्योति है। कुछ भी नहीं है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि तुम सोचो कि हम सम्यक दर्शन दृढ़ करें, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं, इस आत्मा में ही सम्यक दर्शन है। ज्ञान की मान के चलो, ध्यानस्थ साधु है, उनके मन में विकल्प आए कि मैं पढ़ाई कर लूं, स्वाध्याय कर लूं, नहीं, ये आत्मा में जो लीनता है, जो आत्म ज्योति पर आपका ध्यान टिका हुआ है, यही ज्ञान है, यही चारित्र है और यही तप है। कोई सोचे कि मैं ऐसा कर लूं या यहाँ से उठ करके नदी किनारे बैठ जाऊं, इस प्रकार की तपस्या करूं, ये सब विकल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। वह ही तप है। कौन सा तप? जब मुमुक्षु साधु ध्यानस्थ हैं और एकत्व उस आत्म ज्योति को केंद्र में किए हुए हैं, आत्म ज्योति पर ध्यान रखे हुए हैं, तो आचार्य कहते हैं कोई भटकने की जरूरत नहीं है। ना ज्ञान न चारित्र की ओर देखो, न तप करने की सोचो, बस यही सबसे बड़ा दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप है जो आत्म ज्योति की ओर केंद्रित हो रहा है। तो ऐसी आत्म ज्योति है। हो सकता अभी यहाँ पर आपको थोड़ा कठिन सा लग रहा हो विषय, लेकिन यह विषय वैसे कठिन तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने जो 2 साल स्वाध्याय किया है उसकी दृष्टि से यह सरल है। आत्म ज्योति, सीधी सी बात, आत्मा की शुद्ध दशा, शुद्ध जो पर्याय आत्मा की वह आत्म ज्योति लक्ष्य में जब है, तब दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की यानी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। मतलब अपनी आप में वह तप है। जो साधु एक ध्यानस्थ होकर के उस आत्म ज्योति का चिंतन कर रहे हैं, वे अपनी आप में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप से समन्वित हैं। अलग से उन्हें अब और कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर कहने का भाव है। अब देखो, ये मूल श्लोक है। तदेकम परमं ज्ञानम तदेकम शुचिदर्शनम चारित्रम च तदेकम स्यात् तदेकम निर्मलम तपः। अब इस श्लोक में कहीं भी स्वरूपाचरण चारित्र नहीं, लेकिन जैसे विशेषार्थ आया, विशेषार्थ में क्या लिख दिया? अभिप्राय यह है कि जब स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। अब ये जो स्वरूपाचरण चारित्र जो आज समाज में चल गया, ये चले जा रहा है। जैसे क्रमबद्ध पर्याय, स्वरूपाचरण, चारित्र, कोई इनका आगम में अस्तित्व नहीं है। हमारे पूर्वाचार्यों ने कोई स्वरूपे चरणम इति स्वरूपे चरणम चारित्रम, ये जो बात थी, ये बात वो थी कि स्वरूप रूप, जो स्वरूप में आचरण रूप जो चारित्र हो गया है, यानी यथाख्यात चारित्र वहां पे अर्थ था। क्यों? क्योंकि जहां भी चारित्र के भेद किए, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भी चारित्र के भेद किए, उनकी भक्तियों में भी चारित्र आए हैं। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, यथाख्यात, ये जो भेद है 2 प्रकार का, संयमाचरण और सम्यक्त्वाचरण भी आया। लोग कहते हैं सम्यक्त के साथ जो चारित्र हो जाता है वह स्वरूपाचरण। अरे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा कि सम्यक्त के साथ जो चारित्र होता है वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र। फिर स्वरूपाचरण कहां से आ गया? अब आपको स्वरूपाचरण नहीं, स्वरूपाचरण है, लेकिन स्वरूपाचरण कोई चारित्र का भेद हो ऐसा नहीं है। स्वरूप का आचरण जो है वह यथाख्यात सीधी सी बात है। स्वरूपाचरण जो है वह ये समझिए यथाख्यात चारित्र की दशा है, जिसमें अभेद रत्नत्रय की स्थिति हो। लेकिन जानबूझ करके ऐसा शब्द डाला जाता है जिस शब्द से हम अपनी जो कल्पना है उसको साकार कर सकें, हमारे मन की जो बात है हमको उसको मनवा सकें। तो उसमें आप देख लो पूरे आगम में कोई भेद जो चारित्र के जहां जहां भी भेद आए हो, कहीं भी आए हो, कहीं भी स्वरूपाचरण चारित्र बता दीजिए, कोई नहीं, है ही नहीं। स्वरूपाचरण चारित्र किसी चारित्र का भेद है ही नहीं। जब किसी चारित्र का भेद नहीं है तो वह स्वरूपाचरण नाम का चारित्र कैसे हो गया? और जहां अध्यात्म में
जब बात आती है स्वरूपे चरणम, स्वरूप में आचरण की बात आती है, वहां पर सीधा सा उसका भाव है यथाख्यात चारित्र। और यदि समस्या क्या है, यदि उसको स्वरूपाचरण चारित्र भी कह दिया जाता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसको जो उस स्वरूपाचरण को चारित्र बना करके और चौथे गुण स्थान में सिद्ध कर दिया गया, प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है। इसलिए हमें फिर उस आधार पर जाना पड़ता है, चाहे भी आचार्य कुंद हो, चाहे कोई भी सिद्धांत हो, सबने क्या कहा, कहीं भी स्वरूपाचरण नाम का चारित्र भेद रूप में स्वीकार नहीं किया, और जिसका भेद रूप में अस्तित्व ही नहीं है, फिर उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति यही है कि स्वरूप यूं है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण। पहले वहां पे दौलत राम जी ने कहा था कि दो प्रकार का संयम है, देश संयम और सकल संयम। देश संयम की बात करी, सकल संयम की बात करी, चारित्र खत्म हो गया। सुनिए स्वरूपाचरण। अब इसके बाद स्वरूप का आचरण सुनो। स्वरूपाचरण चारित्र नहीं, स्वरूप को जो प्राप्त हो गए, मतलब सकल संयम की को पालते हुए जो स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे तो स्वरूप का जो आचरण है उसकी बात है इस प्रकार से। नहीं तो फिर तीन चारित्र नहीं हो जाएंगे, देश चारित्र, सकल चारित्र और फिर तीसरा स्वरूपाचरण चारित्र, तो तीन। और जबकि ये आचार्य वहां पे पंडित दौलत राम जी ने दो ही भेद करे हैं, आप छेड़ा लाभ को उठा करके देख लीजिए। सम्यक दृष्टि होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। एक देश अरु सकल देश यानी दो ही चारित्र के भेद किए। और जब फिर यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण, यानी चारित्र तो यहाँ खत्म हो गया सकल चारित्र पर, अब ये क्या हुआ? तो इसका मतलब है ये स्वरूपाचरण कुछ और है। इस बात को हमें समझना चाहिए। ऐसे जो शब्द आते हैं ये विशेष अर्थ में आ जाते हैं, और इनको जब इस प्रकार से बढ़ावा मिल जाता है, लेकिन हमें सत्य का ज्ञान कर लेना चाहिए। तो यहाँ जो दर्शन ज्ञान और चारित्र की बात है और तप की बात है, वह जो एकत्व या एकत्व रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है, अभेद रत्र में होता है, ऐसा साधु उस आत्म ज्योति को केंद्रित करता है। तब आचार्य कहते हैं आपको दर्शन ज्ञान चारित्र और तप की ओर देखने की दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी आत्म ज्योति की ओर दृष्टि है उसके लिए ये निचली स्तर की चीजें हो जाती हैं, क्योंकि वह उच्च शिखर पर पहुंच चुका है। ऐसे इस प्रकार इस गाथा को, इस श्लोक को समझना चाहिए। एक और श्लोक देखते हैं, 40वां नंबर। नमस्यं च तदेवैकं तदेवैकं च मंगलम्, उत्तमं च तदैवैकं तदेव शरणं सताम्। वही एक आत्म ज्योति नमस्कार करने के योग्य है, वही एक आत्म ज्योति मंगल स्वरूप है, वही एक आत्म ज्योति उत्तम है, तथा वही एक आत्म ज्योति साधु जनों के लिए शरणभूत है। वह जो आत्म ज्योति है, जिस आत्म ज्योति की बात चल रही, शुद्ध अवस्था में जो आत्मा की स्थिति है वह आत्म ज्योति है। वह कैसी है? नमस्कार करने योग्य है। वही आत्म ज्योति मंगल स्वरूप है और वही आत्म ज्योति उत्तम है, वही साधुओं के लिए शरणभूत है। क्या मतलब है? आप कहोगे कि चत्तारी मंगलम, मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, ये सब कहा था, और आप तो कह रहे हैं यहाँ तो सिर्फ आत्मा, शुद्ध आत्म स्वरूप जो ज्योति है वही मंगल शरणभूत है। हाँ, कैसे? जब तक व्यवहार का आश्रय था, जब तक बाह्य स्थिति थी, जब तक कोई साधु भी, श्रावक तो छोड़, साधु भी जब तक शुभोपयोग में प्रवर्तमान था, तब तक उनके लिए चत्तारी मंगलम अरिंता मंगलम था। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण थे। लेकिन जब वे शुद्धोपयोग की अवस्था को प्राप्त हो गए, अभेद रत्नत्र में आ गए, तो वहां पे क्या हो गया? वह आत्म ज्योति ही उपादेय बची है, वही मंगल है, वही शरण है, वही उत्तम है। और उसी के आश्रय लेकर के इस जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए निवृत्ति के साथ ही
इन कर्मों का नाश होता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक प्रवृत्ति चलती है तब तक वह भेद रत्नत्रय में माना जाता है और भेद रत्नत्रय से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि ये गलत नहीं है, चत्तारि मंगलम पंचमंगलम चत्तारि षडम, ये गलत नहीं है, लेकिन ये उन जीवों के लिए जो प्रवृत्ति में, गृहस्थों के लिए तो है यही है, साधुओं में भी जो साधु प्रवृत्ति में सुमोपयोग में उनके लिए चत्तारि मंगलम है, लेकिन जो साधु प्रवृत्ति से प्रवृत्ति में आ जाते हैं, आत्मस्थ हो जाते हैं, उन्हें आचार्य कह रहे हैं एकमात्र जो आत्म ज्योति है वही आत्म ज्योति मंगल है, वही उत्तम है और वही आत्म ज्योति शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ तक अपने 40 श्लोक पूर्ण